क्या फ़ायदा, स्पोर्ट्स क्यों करें, एक्सरसाइज क्यों करें अगर फिर भी हार्ट अटैक आना है। जैसे ही मुझे ये माखा जट का एपिसोड जो हुआ है ना, जो बेचारे का इस दुनिया से जाना, उसकी आप शनाख्त का सबब बन गई कि अटैक हो सकता है इससे बहुत पहले आ जाता, लेकिन मैं क्योंकि सर्वाइवल ना होता, मेरा सर्वाइवल ही ना हो पाता, मैंने बड़ी डीप ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर रखी कि इस बच्चे को अटैक क्यों हुआ। और ये भी हो सकता है कि खुदा न खासा वो हादसा हुआ है और सारे सिस्टम धरे के धरे रह जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि हादसा हुआ और आपका सिस्टम काम कर गया और आप उस पे बच गए। आप बच गए। उस बचत के लिए बहुत जगह पे मतलब ये चीज एक्सरसाइज की गई है। मैं आपसे पैगाम चाहूंगा उन पेरेंट्स के लिए, उन प्लेयर्स के लिए जो कहीं उनके ज़हन में ये बात आ जाए कि हमें दूर रहना चाहिए स्पोर्ट्स से, या हमें जो है वो इस तरह का कोई हादसा ना हो जाए। स्पोर्ट्स आपके अंदर वो जज्बा पैदा करती है जिससे आप लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब लड़ाई का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप किसी के साथ लड़ रहे हैं। आपके ऊपर जो खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आती है, आप किसी तरफ कोई स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपके असाब का मजबूत होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं इतना खुश हूँ कि आज मेरी ख़ास गुजारिश के ऊपर मेरे बड़े भाई, बड़ा कह दिया अब इस पर गुस्सा ना कर जाएं, राव हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, हम अक्सर जब तारुफ़ करवा रहे होते हैं तो किसी न किसी नाते, किसी न किसी ताल्लुक़ से उसका जब हम तारुफ़ करवाते हैं तो खुशी होती है। अच्छा, अगर हस्बैंड का तारुफ़ करवाया जाए और साथ उनकी खातून खाना का जिक्र कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये मिथ और ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है, ये भी फ़ख्र वाली बात होती है। तो हस्बैंड हैं नईमा आपा के, हमारी बड़ी प्यारी बहन, हमारी भाभी। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ही इज़ द मैन बिहाइंड हर, जिसका वो हर जगह एतराफ़ भी करती हैं। हर पॉडकास्ट में ये पर्दे के पीछे होते हैं और इनकी अपनी एक्सपर्टीज़ बड़ी शानदार हैं। मास कम्युनिकेशंस के अंदर इनकी डिग्री है और बिज़नेस पूरा ये संभाल रहे हैं। पाकीज़ा की प्रोडक्ट्स आप लोग एंजॉय करते हैं। तो ये और नईमा आपा मिल के ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो हमने इनको गुजारिश की कि भाई आप भी आए सामने, कोई बात करें, हमें बताएं। तो आज ही आए, लेकिन हमारा जो टॉपिक जब इनसे मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने जो आइडिया या जो टॉपिक दिया वो बड़ा ही शानदार था। मैं थोड़ा सा आपको उस पर बता देता हूँ कि इरफान उर्फ माखा जट, कबड्डी का हमारा शानदार प्लेयर जो नेशनल लेवल पे खेलता था, जिसके अंदर इंटरनेशनल टीम्स आके खेला करती थी, उनका इंतकाल हुआ कबड्डी के मैच के दौरान ग्राउंड के अंदर हार्ट अटैक की वजह से। और अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, आसानी पैदा करे। इनका फैमिली बैकग्राउंड कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, ये अकेले अपने घर की कफालत करते थे, जिसमें इनके 2 या 3 भाई, इनकी बहनें, पूरा ख़ानदान इनका। तो मुझे ये मशवरा सच्ची बात है क्रेडिट देना चाहिए, हैदर भाई ने दिया कि इस पर पॉडकास्ट होना चाहिए, और साथ उन्होंने ये मशवरा दिया कि जो रेवेन्यू आएगा वो हमें उनकी फैमिली को देना है। तो हमारा क्योंकि फेसबुक मोनेटाइज नहीं है, यूट्यूब मोनेटाइज है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे इस यूट्यूब की वीडियो से जितना रेवेन्यू आएगा वो 100% इंशाल्लाह हम माखा जट की फैमिली के हवाले करेंगे। कुछ इसके अंदर हिस्सा अल्लाह कबूल कर ले और इसका अजर हैदर भाई अल्लाह आपको दे। हैदर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह उसामा भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं ये अपने लिए ऑनर समझता हूँ ना सर, कि आपके साथ बैठना नहीं नहीं मेरे सर, लिए आप बड़ा ऑनरेबल है। मैं आप सच तशरीफ बताता लाए। हूँ, और मैं जहाँ पे भी बैठता हूँ आपका जिक्र हर जगह पे होता है, और जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी हुई है, और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट आपके पेरेंट्स का जाता है। अल्लाह मैं अकबर। अक्सर ये बात करता हूँ कि जिन बच्चों की पेरेंटिंग ठीक हुई हो ना, वो हमेशा ना सिर्फ वो तरक्की करते हैं बल्कि वो दूसरों की तरक्की का सबब बनते हैं। अल्लाह अकबर। मैं ये समझता हूँ। अच्छा हैदर भाई, हमने आपसे वैसे भी पॉडकास्ट और भी हमने करना है, प्लान किया हुआ है, आपको मनाया हुआ है हमने। और लेकिन अभी हम क्योंकि जिसके ऊपर बात कर रहे हैं इसमें बहुत से एंगल से बात कर रहे हैं कि सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक प्लेयर जो ज़ाहिर है रोज़ कसरत करता है, जो गबरू जवान है, उसको हार्ट अटैक आया। अच्छा, इसके ऊपर लोग बात भी कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं कि क्यों भाई, फिर क्या फ़ायदा, स्पोर्ट्स क्यों करें, एक्सरसाइज क्यों करें अगर फिर भी हार्ट अटैक आना है। तो मुझे ये याद पड़ता है कि सुष्मिता सेन जो एक्ट्रेस हैं, उनको हार्ट अटैक आया तो सबने कहा कि आप तो योगा भी करती हैं, एक्सरसाइज भी करती हैं, स्मार्टनेस का भी ख्याल रखती हैं, तो अगर आपको आ गया तो हमें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, आपको भी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की, उन्होंने कहा मैं सर्वाइव ही इसलिए किया है मैंने, कि मैं ये सब इस प्रोसेस के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, जिम के अंदर, इसके अंदर मैं रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने सर्वाइव किया। अगर ना होता तो ये ले दे गया था मुझे। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या वजूहात नज़र आती हैं कि क्यों ऐसा जो है वो हुआ। उसामा भाई, मैं बेसिकली अपना भी आपको बता दूं कि मैं एक, आपको पता है रूरल एरियाज ओकाड़ा से मेरा ताल्लुक है,
और मैं खुद कबड्डी खेलता था। तो वो मुझे तो जैसे ही मेरे सामने से कोई कबड्डी का प्लेयर गुजरे, कोई कबड्डी का मैच गुजरे या स्पोर्ट्स की बात हो रही हो, तो मैं कुछ देर के लिए वहाँ ठहर जाता हूँ। और बिल्कुल सही। क्योंकि मेरी अपनी यादें उसके साथ वाबस्ता होती हैं, तो मैं उसको देख रहा होता हूँ। जैसे ही मुझे ये माखा जट का एपिसोड जो हुआ है ना, जो बेचारे का इस दुनिया से जाना, अब देखें कि इंसान ने आज तक कोई इंसान हमेशा के लिए आया है? कभी भी नहीं। सब ने जाना है, ऐसे ही। लेकिन कुछ लोग मर के भी जिंदा रहते हैं। बेशक। और मैं ये समझता हूँ कि माखे जट को क्या आप जानते थे? ना। मैं जानता था ना। बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन उसकी मौत उसकी आप शनाख्त का सबब बन गई। अच्छा, मैं इसको ये नहीं यहाँ कहना चाह रहा कि मौत आ गई तो बड़ा अच्छा हो गया और उसको नाम मिल गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स, जैसे आपने अभी एक बात की है कि उनको अटैक आया और उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अटैक हो सकता है इससे बहुत पहले आ जाता, लेकिन मैं क्योंकि सर्वाइवल ना होता, मेरा सर्वाइवल ही ना हो पाता, मैंने उस मैच को फिर ना पूरे को देखा। ओके। एज अ स्पोर्ट्समैन, सही, एज अ कबड्डी का प्लेयर मैंने देखा, क्योंकि मैं इस सारे सिस्टम से गुजरता था। किसी भी टीम के अंदर उसामा भाई 1 या 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जिनके सर पे वो मैच जीते जाते हैं। मैंने जो देखा, इस मैच का हीरो यही लड़का था। ओके। और जब कोई भी अच्छा प्लेयर चल रहा होता है ना, आपको रेड कर रहा है कबड्डी में या कोई जफे लगा रहा है, तो उसी को फ्रंट पे रखा जाता है कि यार आप बार बार जाओ, आप बार बार जाओ। मैंने जो देखा है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने बड़ी डीप ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर रखी कि इस बच्चे को अटैक क्यों हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि उसके ऊपर ओवरबर्डन किया गया। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो एक अच्छा प्लेयर था, लेकिन हर किसी की अपनी एक ना लिमिट्स होती हैं हर एक चीज की। मैं ये नहीं कह रहा कि अटैक उसको होना था, मौत उसकी लिखी हुई थी, लेकिन उसका जो ब्रीदिंग सिस्टम था ना, मैं उसको देख रहा था, उसका सांस नहीं जुड़ रहा था। इतना ज्यादा ओवर उसको वो कर दिया था, कंटिन्यू चल रहा था। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, मैं एक्सरसाइज करता था, तो मैं सम टाइम ऐसा होता था कि यार दोस्त जो हैं वो मिलके मुझे फोर्स करते थे, यार ये मैच लाजमी खेलना, लेकिन मैं प्रैक्टिस में नहीं होता था। जब मैं प्रैक्टिस में नहीं होता था और मैच खेलता था, मेरी ये वाली कंडीशन हो जाती थी और मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरा सांस बंद होने जा रहा है। बिल्कुल सही। उसकी रीजन यही होती है कि आपने, अच्छा मेरा एक अलग से स्टाइल था कि जब मैं कबड्डी का मैच खेलता था, मैं 1 दिन पहले खाना छोड़ देता था। अच्छा। ये मेरी पक्की आदत थी। मैं 1 दिन का रोजा रखता था। मतलब रोजे का मतलब ये नहीं कि कोई चीज नहीं खाता था, बहुत कम लेता था और मैं अपने पेट को बिल्कुल खाली रखता था। और आखिरी टाइम तक भी मैं वॉशरूम से होके फिर मैं मैच के लिए आता था, वुजू करके आता था। और हर दफा ग्राउंड में जब जाता है ना प्लेयर, वो ये सोच रहा होता है पता नहीं मैंने वापस आना कि नहीं आना। मुझे यहां पे जो अफसोस हुआ ना, अब वो दौर नहीं है जिस टाइम पे मैं खेलता था। वो दौर सोशल मीडिया का दौर नहीं था, वो दौर इतनी अवेयरनेस का दौर नहीं था। उस दौर में 1122 नहीं होती थी। उस दौर में एम्बुलेंस का सायरन सुनता था तो कंफर्म होता था कि कोई हादसा बहुत सीवियर हो गया है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस आई है। अब यहाँ पे आप देखें, एक मैच हो रहा है जिसमें नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, तो उस इलाके के अंदर कम से कम इंतजामिया को इतना तो चाहिए ना कि वहां पे एक एम्बुलेंस तो खड़ी हो। यस। अब उस बच्चे को रेस्क्यू उतनी जल्दी नहीं किया गया। जल्दी टाइम पे अगर हो रहा था तो शायद। और फिर मैंने उसके अंदर, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, आप देखिएगा इस वीडियो को, आपने भी देखा है, आप मजीद लोगों को भी ये दिखाएं कि जिस वक्त उसको अटैक हो गया, तो अब उन प्लेयरों को तो इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। अगर वहां पे 1122 वाले होते, वो उसको 4 कदम ना लेने देते। अब वो वॉक करके गाड़ी तक जा रहा है। जब वो वॉक करके जा रहा है, तो मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, अगर मैं वहां पे होता तो मैं उसको वहीं पे कहता, बेटा लेट जाओ। वो सारी एनर्जी तो वहां लगा दी ना, जितना जो बच गया, वो उसने वॉक करते हुए। जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं ना, तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, खून की गर्दिश तेज हो जाती है। अब नॉर्मल कंडीशन में अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है तो उसमें कोई ब्लॉकेज होती है, लेकिन जब आप स्पोर्ट्स करते हैं
तो आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई होता है, ऐसे ही आपका दौरानिया तेज होता है, हार्ट बीट तेज होती है। हार्ट बीट तेज होती है। अब आम आदमी में और एक स्पोर्ट्समैन में फर्क ये होता है कि उसका सर्वाइवल, जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, उसका सर्वाइवल इसलिए होता है कि वो बार बार अपने ब्लड प्रेशर को उस लेवल पर लेकर जाता है जहां पे वो सस्टेन करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और It makes sense. वो एक वजह बनती है, अगर खुदा ना खास्ता कोई ब्लॉकेज की वजह से उस पे प्रेशर आ जाए तो वो सस्टेन कर पाता है बंदा। ये एक स्ट्रेंथ बन जाती है बंदे की, स्ट्रेंथ बन जाती है, बिल्कुल सही। जैसे तो सांस की हाँ, मशक है, जैसे कोई सांस आप रोकते की हैं, मशक है। स्विमिंग करते हैं, तो उसमें आपकी वो एक वो बिल्कुल। होता है। मैं बिल्कुल सही है। आप दुनिया का कोई काम ऐसा, मतलब स्पोर्ट्स से रेलिवेंट, आप जितनी एक्सरसाइज करते हैं आपकी ताकत बढ़ती है, आप जितनी वॉक करते हैं कोई आपका भी स्टैमिना काम, बढ़ता है, हैदर भाई, कोई भी काम, मैं आप जितना पढ़ते हैं आपकी उतनी इल्म बढ़ता है। मैं कहता हूँ इसको एक और एंगल से लीजिए। हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, ख्वाजा साहब, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, राब्ते में नहीं है, तो वो कहते थे ये देखो इतनी मोटी किताब है ना, ये मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो तुम लोगों को लगता है यार 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है हमें इंजीनियरिंग के अंदर, और मैं ये सब कुछ पढ़ के आया हूँ, डॉक्टर हूँ, पीएचडी की हुई है, मैं आज भी पढ़ के आता हूँ घर से। इट मीन्स कि ये मुझे याद नहीं हो रहा, मैंने आप लोगों को याद नहीं करवाना। 18 घंटे में आपकी प्रैक्टिस ऐसी करवानी है कि कल को जब जॉब में जाएं और रात के 3 बजे बॉस की कॉल आए, सुबह 8 बजे प्रेजेंटेशन चाहिए, तो आपको फील ना हो कि मैंने 5 घंटे जाके तैयारी करनी है और उसके बाद जाके मैंने प्रेजेंट करना है। यही तो वो मशक है, यही वो मशक है। और किसी भी काम में आप देखें, कोई भी इदारा होता है ना, वहां पे एक सीईओ होता है या एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर उस बंदे के ऊपर होता है, लेकिन वो सस्टेन करता है, वो प्रेशर को लेता है। उसके अंदर वो सारी रीजन क्या है कि वो प्रैक्टिस करके आया होता है और फेस करके आया होता है, और उसने फेस किया होता है मुश्किलात, वो और सारी जब आप चीजें फेस कर रहे होते हैं ना, तो आपका एक सेल्फ एक्सपीरियंस होता है कि इसको हैंडल मैंने कैसे करना है, बिल्कुल ऐसा ही है, हाउ बिल्कुल टू मैनेज। वो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस का नेम बदल नहीं है, क्योंकि अब फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं कि अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, कैमरे कोई हरकत कर जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो मैंने ये चीजें मल्टीपल टाइम्स 15 सालों में फेस की हुई हैं, तो मुझे ये अंदाजा है कि इसको किस तरीके से आपने जो है वो ठीक करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसामा भाई, हम आज क्योंकि डिस्कशन कर रहे हैं माखा जट पे, तो आप सबसे पहले तो मैं और आप और जितने भी देखने सुनने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं समझता हूं कि हम सब उनके दुख में शरीक हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे और हमें आज उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और ये आपकी ग्रेस है कि आपने देखें स्टार्ट में ही जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि आप इस पॉडकास्ट, जो हम ये बातचीत कर रहे हैं, जाहिर है जो बात की जाती है उसके ऊपर एक सिस्टम है, सिस्टम के थ्रू एक रेवेन्यू आता है, और आपने अनाउंस कर दिया। ये आपकी बहुत बड़ी ग्रेस है। ये आपका इस तरफ ध्यान दिलवाना था, आपका इस तरफ वो करना था, ये सारे का सारा क्रेडिट जो है वो आपको जाता है। ये आपकी बहुत मेहरबानी कि आप मुझे इसका क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया तो मैंने आपको मशवरा दिया, और ये अल्लाह ताला ने आपको, ये अल्लाह ताला ने आपको ये सब कुछ बख्शा हुआ है की तरफ से सारा और कुछ। मैं जब भी देखता हूँ, जितने भी आपके मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, आपकी लाइफ को इवन देखता हूँ, क्योंकि मेरा अचानक से आपसे मुलाकात हुई, लेकिन जब पता चला तो हम तो 2 पुश्तों से एक दूसरे को जानते हैं कि फैसल का आपसे बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, भाइयों वाला। जैसे मैंने फैसल को बताया, तो मैं उनसे भी जो कुछ मैंने सुना और जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ग्रेस बख्शी है। अल्लाह ताला इसमें मजीद आपको तरक्की दे। आप जैसे लोग इस सिस्टम में जब तक हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ उसामा भाई कि ये सिस्टम के अंदर पॉजिटिविटी की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत आम है और नेगेटिविटी हमेशा तेज़ी से ग्रो करती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि दुनिया के अंदर ज़्यादा मानने वाले लोग जो है ना, वो पॉजिटिविटी को है। पॉजिटिविटी हमेशा, स्ट्रेंथ हमेशा पॉजिटिविटी में होती है, नेगेटिविटी में स्ट्रेंथ नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्लाह ने आपको ये बख्शा हुआ है। हमें यहाँ उस शख्स के लिए जो बात करनी चाहिए ना, जो माखा जट इस दुनिया से चला गया, उसकी मेरा ख्याल आप साथ में वीडियो भी चलाएंगे, वो जब लोग देख रहे होंगे तो इस चीज़ को लोग ऑब्जर्व करें। और मैं आने वाले दौर के, देखें हम यहाँ पे बैठे हैं इस बात को डिस्कशन करने के लिए कि ये चैप्टर क्लोज ना हो जाए। हाँ। हम लोग हमेशा कोई एक सान्या होता है, उस सान्या को हम रैप अप करते हैं और उसके बाद फिर चल पड़ते हैं। ज़िंदगी ने तो चलना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कोई सान्या आखिरी सान्या नहीं होता। देखें कितने बड़े बड़े इक्विपमेंट लगाए जाते हैं फायर फाइटिंग के लिए, क्या रोज़ाना आग लगती है? ना। हादसात रोज़ नहीं होते। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ,
आपने किसी एक हादसे से बचने के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम जनरेट किया होता है, और हो सकता है आपकी लाइफ में वो हादसा हो ही ना, इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं। और ये भी हो सकता है कि खुदा न खासा वो हादसा हुआ है और सारे सिस्टम धरे के धरे रह जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि हादसा हुआ और आपका सिस्टम काम कर गया और आप उस पर बच गए। आप बच गए। उस बचत के लिए बहुत जगह पे मतलब ये चीज एक्सरसाइज की गई है, और इसके लिए मोस्टली फायर फाइटिंग प्रैक्टिस की जाती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फायर फाइटिंग का मकसद ये होता है कि हर बंदे को अपनी पोजीशन का पता हो, हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता हो। हमारे माशरे में तो वैसे ज्यादा फायर फाइटिंग ही चलती है। ये हम लोग हर वक्त स्ट्रगल में ही हैं, कभी सैलाब की स्ट्रगल, कभी किसी चीज को स्ट्रगल, कभी किसी चीज से फेस कर रहे हैं। इस चीज को मैं कहता हूँ यहाँ रुकना नहीं चाहिए। बहुत बड़े अच्छे अच्छे नाम, बड़े बड़े प्लेयर्स जो जाके कनाडा में खेलते हैं, जो बड़े बड़े क्लब्स के अंदर खेलते हैं, वो उनका एक भाई है। उन लोगों को भी स्टेप आउट करना चाहिए। और वो एक गरीब बाप जो इस वक्त बेसहारा हो गया है, बज़ाहिर सहारा सबसे बड़ा अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह ने वसाइल बनाए हैं ना, वसाइल बनाए। यस। हम सबको चाहिए कि इस के अंदर अपना अपना शेयर डालें और उस फैमिली को सपोर्ट करें। और इससे हौसला अफजाई किसकी होगी? मुआशरे की। हमने अपने मुआशरे की हौसला अफजाई करनी है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो आपका मुआशरा आपके साथ खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल लोग सही। आपको सपोर्ट करते हैं। अब मेरे पास अल्फाज हैं, मैं अल्फाज के जरिए सपोर्ट कर रहा हूं। बहुत सारे लोग वहां फिजिकल पहुंच के उन्होंने सपोर्ट की है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें मुआशरे को खूबसूरत बनाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। और सिर्फ इस हद तक नहीं होना चाहिए कि मैं वहां पे जाऊं, फातिहा पढूं और वापस आ जाऊं। अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी तो बिल्कुल थी। अब जिम्मेदारियां बढ़ गई है ना, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। वो यस। एक जिम्मेदारी जो माखे जट ने उठाई हुई थी अपनी फैमिली की, अपनी बहनों की, अपने भाइयों की, अपने पेरेंट्स की, वो एक गरीब बाप जिसने उस बच्चे को देखें कहाँ से उसकी ग्रूमिंग स्टार्ट हुई और कहाँ तक उसको पहुंचाया कि वो नेशनल लेवल पे लोगों के साथ जाके खेलता था, लोगों को एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट देता था। यस यस। और वो एक सानिया बन गया। और वो आप उसकी अगर बेल्ट देखे ना बच्चे की, तो ऐसे यकीन करेंगे इतना मजबूत असाब उसके नजर आते हैं। और आखिरी टाइम पे वो किसी शख्स का एक लफ्ज मुझे याद आ रहा है कि दिल की तकलीफ सबसे ज्यादा सख्त तकलीफ होती है। तो मैं ये समझता हूं कि उस सख्त तकलीफ में भी मैंने उसके चेहरे के ऊपर कहीं पे घबराहट नहीं देखी। He was committed with his work. मैंने सवाल किया वहां पे, जो मौजूद एक प्लेयर था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आखिरी कोई बात की है? उसने, आप यकीन करें, मुझे कहा कि नहीं, वो बड़े पुरसकून तरीके से उसने दुनिया से गया। वो उसने कहीं चीखो पुकार नहीं की कि मुझे बड़ी तकलीफ है। ये कैसे हो सकता है? उसको हार्ट अटैक हुआ और उसे तकलीफ ना हुई। और उसी जगह पे उसको 2 हार्ट अटैक हुए, जो मुझे वहां पे, इससे पहले नहीं, उसी दिन, अच्छा उसी दिन, सेम टाइम पे एक तकलीफ। अभी ये कहना है लोगों का जो वहां पे मौजूद थे। वहां पे एक लोकल मीडिया का बंदा था जिससे मेरी बात हुई, राव अशरफ उसका नाम है। उसने मुझे बताया कि वहां पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा कि एक दफा उसे अटैक हुआ जिससे उसका सांस बंद हो गया, और उसके बाद वो बहाल हो गया। फिर वो चलते हुए जब गया, गाड़ी तक पहुंचा है, तो फिर दोबारा अटैक हो गया, फिर तकलीफ उसको शदीद उस टाइम। बिल्कुल सही। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि उसको 2 अटैक हुए वहीं पे, और रास्ते में अभी वो गाड़ी, मतलब हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे। बकौल जो देखने वाले लोग थे उन्होंने बताया, जो उसके साथ लोग थे उनसे मैंने, जो मेरे से हो सकता था, मैंने पता किया, तो वो रास्ते में ही अपने अल्लाह से जा मिला। अब वो तो इस दुनिया से चला गया, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर गया, अपनी जिंदगी के उसने जो कुछ करना था, अपने पेरेंट्स के लिए करना था, अपने चाहने वालों के लिए जो कुछ करना था। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी स्टार्ट हो गई। मैं आपसे पैगाम चाहूंगा उन पेरेंट्स के लिए, उन प्लेयर्स के लिए जो कहीं उनके ज़हन में ये बात आ जाए कि हमें दूर रहना चाहिए स्पोर्ट्स से, या हमें जो है वो इस तरह का कोई हादसा ना हो जाए, इस पर ज़रूर बात कीजिएगा। उसामा, मैं ये समझता हूँ कि मैं जो आज यहाँ पे बैठा हूँ ना, और जैसे आपने तारीफ की, आपकी मेहरबानी, हम इस काबिल तो नहीं है। मैं हर जगह पे, मुझे जो सपोर्ट किया है वो स्पोर्ट्स ने किया है। स्पोर्ट्स आपके अंदर वो जज्बा पैदा करती है जिससे आप लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब लड़ाई का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप किसी के साथ लड़ रहे हैं। आपके ऊपर जो खुदा न खास्ता कोई मुसीबत आती है, आप किसी तरफ कोई स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपके असाब का मजबूत होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो स्पोर्ट्समैन होगा, मेरा मानना है इस बात का
और मेडिकल साइंस भी यही कहती है, तजर्बात भी यही गुजरे हैं, मेरे बुज़ुर्गों ने भी मुझे यही बताया है। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि मेरे नाना अबू जो थे वो नेशनल प्लेयर थे, रेसलर थे, वो भी कुश्तर थे। तो उन्होंने हमें बहुत सारी टिप्स दी ज़िंदगी को गुजारने की। उसमें हर टिप के पीछे ये था कि बेटा अगर आप हर रोज़ सुबह उठने की आदत डाल लें और अपने आप को एनर्जेटिक रखना शुरू कर दें, तो आप दुनिया के अंदर चाहे इंजीनियर बन जाएं, चाहे आप डॉक्टर बन जाएं, चाहे आप किसी भी मैदान में हैं, आप बाकियों से एक कदम आगे होंगे। ये स्पोर्ट्समैन के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर वो अपने अंदर पॉजिटिविटी रखता है, ईमानदारी रखता है, नेक नियति रखता है, और उसके अंदर सिर्फ ये जज्बा है कि मैंने अपने आप को खुद को मजबूत करना है, साबित करना है इस बात को कि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो बेहतरीन इंसान होता है, टॉलरेंस उसके अंदर होती है, तो मैं ये समझता हूं कि स्पोर्ट्स से अच्छी तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। और इस साने को लेके ना किसी को दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए दुनिया के अंदर। जैसे मैंने कहा कि अभी कई लोग हॉस्पिटल्स को, सॉरी मैं लंबा कर दिया मैंने, नहीं जो था प्लीज कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं फलां हॉस्पिटल जो है ना उसमें मैंने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मैंने वहां से एक डेड बॉडी जाती हुई देखी थी। अब ये उसका खौफ है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। उसने गौर की उस डेड बॉडी पर, उसने उस पर गौर नहीं की जो रोजाना वहां से सेहत लेकर जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। तो अब जो स्पोर्ट्स का मैदान है वहां पे कितने बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं, कितने कितने बड़े हीरो पैदा हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने इस खौफ में स्पोर्ट्स को अगर बाय बाय कह दिया या स्पोर्ट्स की तरफ ना गए तो वो नाम कैसे पैदा होंगे? आपने अगर अपना नाम पैदा करना है, अगर आप ये समझते हैं कि अल्लाह ने जो आपको सलाहियत दी है उसको आपने चार चांद लगाने हैं और दुनिया में रहते हुए अपनी कोई लेगेसी छोड़नी है, तो आप अपना फील्ड चुने, खा वो स्पोर्ट्स है, खा वो कोई भी है। लेकिन बार बार मैं कहूँगा, आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं या नहीं बनते, एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी में मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने इस टॉपिक के ऊपर मेरी रहनुमाई की, मेरी तवज्जो दिलाई, और आपने ये मशवरा दिया कि फ़ैसला आपका होगा, लेकिन मशवरा ये है कि हम इसका जो रेवेन्यू होगा वो हम माखा जट की फैमिली तक पहुंचाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। हैदर भाई ने अपना काम कर दिया, मैंने कोशिश की कि अल्लाह कुछ मुझे तौफीक दे तो मैं इसके अंदर अपना भी रोल प्ले कर लूँ प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से। अब इस वक्त ज़िम्मेदारी आप लोगों पर भी आयद होती है कि हमारे जो बुनियादी तौर पे हीरोज़ हैं, हमने अभी अरशद नदीम की पूरी स्टोरी भी सुनी, किस तरह से मेहनत की, और भी अगर आप क्रिकेट के बड़े बड़े प्लेयर्स देख लें तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद वो कोई एक हमारे बॉलर थे बड़े मशहूर, नाम मिक्स हो जाएगा इसलिए नाम नहीं लेता, कि वो कहते हैं कि इनकी जो स्विंग है वो कैसे पॉसिबल हुई। तो वो उन्होंने कहा कि मैं इतनी छोटी गली के अंदर रहता था कि वहाँ पे जब मैं वो बॉलिंग अपनी करवाता था तो वो वहाँ का कमाल है सारे का सारा। तो ऐसी बहुत सी एग्जांपल है, शायद ये वकार यूनुस के बारे में या वसीम अकरम साहब के बारे में कहा जाता है, वसीम अकरम साहब के बारे में कहा, तस्वीर का शुक्रिया। तो ये हीरोज़ हैं और इनको हम सबको चाहिए कि सपोर्ट करें। ये पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करते हैं और एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करते हैं। तो माखा जट की फैमिली के साथ हमारी नेक तमन्नाएं और उनकी मग़फ़िरत के लिए बहुत सी दुआएं। हुकूमत से भी गुजारिश है यही कि आप भी अपना रोल प्ले करें इस सारे मामले के अंदर। आज के इस पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।